आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसके बाद हम स्थिति उत्तर प्रदेश की प्राचीन स्थिति को देखेंगे। तो वर्तमान में आज हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि भारत, विश्व में अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो एशिया में और दक्षिण एशिया में पड़ती है, और अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है भारत की स्थिति। तो भारत में यूपी की जो स्थिति है वो आपके पूर्वोत्तर में आती है, मतलब उत्तर में लगी हुआ है, और इसे हम लोग पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। पूर्वोत्तर एरिया जो है वो यूपी का है। तो यूपी की वर्तमान स्थिति पढ़ते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में, तो वर्तमान में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्राचीन में इस क्षेत्र को बोला जाता था कॉर्नर लैंड्स, मतलब भूमि से कहते थे। अब बात आती है तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है और चौड़ाई है 240। क्षेत्रफल जो है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% जो है, क्या कहते हैं, 2.4% पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भारत का है। अब बात आती है कि भारत पूरे विश्व का हो गया। अब यूपी की बात करते हैं हम लोग। तो यूपी के सीमावर्ती प्रदेश अगर कभी पूछे तो सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो 8 हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, देश नेपाल। इन सबको अगर मिलाया जाए, कहा जाए केंद्र शासित सहित, तो 9। केंद्र शासित सहित विदेशी देश सहित तो कितने पड़ेंगे? 10। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब बात आती है, कभी आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो है वो 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड विभाजन हुआ था, जो 13 आपके पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो वर्तमान जो स्थिति है वो 9 नवंबर 2000 से, अगर वैसे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात आती है एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कितने जिले लगते हैं यूपी के? तो 8 जिले लगते हैं। मुजफ्फरनगर लगता है, शामली है, मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर जो है वो आपके टोटल 8 एनसीआर से लगते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, अगर हम अक्षांश स्थिति देखें तो अक्षांश रेखाएं ये होती हैं। अगर ग्लोब पर देखी जाए कभी भी तो ग्लोब पर ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं में देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट और 30 डिग्री 21 मिनट जो देखते हैं
तो कुल पड़ेगा आपका, ये स्थिति है, कुल पड़ेगा 7.09 डिग्री। अब बात करते हैं अक्षांश की। ये अक्षांश हो गया, बात करेंगे देशांतर की। अक्षांश ये स्थिति है, देशांतर रेखाएं ये रेखाएं होती हैं। तो देशांतर है 77.3 पूर्वी देशांतर से और 84.39 कहते हैं 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसे नहीं कहते 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया इलाहाबाद के नैनी से। तो इस स्थिति में ये पूर्वी देशांतर पड़ता है, जिसकी कुल जो है, अगर वो पूछता है, ये जो कुल है वो 7.0 और ये जो है वो है 6 पॉइंट। जैसे कह सकते हैं हम लोग अक्षांश जो है, ये जो हमारा है, ये अगर हम घटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब घटेगा तो हमारा आएगा, अगर हम बात करते हैं, ये स्थिति की बात की हमने। जैसे अगर वो आपसे कभी पूछे तो ये है आपकी चौड़ाई, चौड़ाई देशांतर में है, ये आपकी अक्षांश में है, यह आपकी अक्षांश है और ये आपकी देशांतर है। अक्षांश ये है, अक्षांश जैसे हम घटाते हैं 30 डिग्री 52 मिनट से, नहीं 30 डिग्री 21 मिनट से और 23:52 नहीं घटता तो पूरा मिनट लिया जाएगा। 60 तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 60 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 81 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पर आपके 7 और यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा 2 और इधर आपके 29 6। तो ये आपका देशांतर, ये आपका अक्षांश है और ये आपका देशांतर है। अब बात आती है कि यूपी का उत्तर में, यूपी के उत्तर में जो जिला है वो है आपका सहारनपुर। दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में है आपका सोनभद्र, दक्षिण जो है वो आपका सोनभद्र है। अब बात करते हैं, ये हिस्सा पड़ता है पूरब, तो पूरब में बलिया पड़ेगा और पश्चिम में पड़ेगा आपका शामली। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में, जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी स्थिति बताते हैं, जैसे देखते हैं तो ये हिस्सा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण में सोनभद्र है, ये सहारनपुर है, इधर बलिया है आपका और इधर आपका शामली है। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, दक्षिण में सोनभद्र और उत्तर में सहारनपुर। अब बात आती है तो ये कहा जाता है, अगर वो आपसे कभी पूछता है कि उत्तर में कौन कौन से जिले हैं, उत्तर में कौन कौन से प्रदेश लगते हैं, दक्षिण में कौन कौन से लगते हैं, पूरब में कौन कौन से लगते हैं और पश्चिम में कौन कौन से लगते हैं। तो हम दक्षिण में बात करते हैं, दक्षिण में एमपी है। दक्षिण में अगर कोई बात करते हैं तो दक्षिण में आपका एमपी आएगा, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है लगा हुआ है दक्षिण में। वैसे 2 खासकर माने जाते हैं, वैसे झारखंड भी लगा हुआ है। और अब बात आती है आपका पूरब में जो लगा हुआ है वो आपका बिहार है और कुछ हिस्सा लगा हुआ है झारखंड का। इधर देखते हैं पश्चिम में तो हरियाणा है, दिल्ली है, हरियाणा है और दिल्ली जो है वो आपका लगता है किधर, पश्चिम में। उत्तर में बात करते हैं तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और कुछ हिस्सा नेपाल का भी लगता है, कुछ हिस्सा नेपाल का भी उत्तर में
लगता है। अब बात करते हैं कौन कौन से जिले किन किन स्टेटों में पड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह हम लिख दिया हमने, इसमें एक जिला पड़ेगा, वो कौन सा जिला है? सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से लगता है, सहारनपुर हरियाणा से लगता है और सहारनपुर उत्तराखंड से भी लगता है। ये प्रतीक चिन्ह है। हिमाचल प्रदेश एक है, उत्तराखंड के 7 लगते हैं, उत्तराखंड के 7 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। कौन कौन से हैं? मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है। ये आपके 7 जिले हो गए किससे? उत्तराखंड से। अब बात आती है हरियाणा से 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है और अलीगढ़ है और मथुरा है। ये लगते हैं आपके किससे? हरियाणा से। अब बात आती है राजस्थान से कितने जिले लगते हैं। तो राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है आग। तो राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, वो है आपका मथुरा है और आगरा। जिस आपका प्रतीक चिन्ह बना हुआ आग, तो ये आपके से लगते हैं। अब बात करते हैं एमपी। तो एमपी से सबसे अधिक, सबसे लंबी सीमा जो है यूपी की, वो एमपी से है। तो एमपी से कौन कौन से लगते हैं? एमपी से लगता है आपका आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। ललितपुर एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो ललितपुर है। ललितपुर एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। झांसी है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र जो है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। तो कौन कौन से हैं उसमें दिए गए हैं? एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। एमपी 1, छत्तीसगढ़ 2, छत्तीसगढ़ 2, बिहार 3 और सोनभद्र 4 जिले लगते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सोनभद्र से लगता, झारखंड भी किससे लगता? सोनभद्र से लगता, और बिहार की भी शुरुआत सोनभद्र से हुई है और एमपी भी सोनभद्र। अब बात आती है तो बिहार से 7 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तो आपका पहला सोनभद्र है, चंदौली है, बी है प्रतीक चिन्ह बिहार का बी। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज नेपाल से लगता है। अब बात आती है आपकी नेपाल से, दिल्ली से 2 लगते हैं। दिल्ली से केवल 2 लगते हैं, जहां पर डी बनी है। गाजियाबाद लगता है और गौतम बुद्ध नगर लगता है आपका दिल्ली से। अब बात आती है नेपाल। नेपाल से कितने लगते हैं? तो नेपाल से 7 लगते हैं। कौन कौन सा है? महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है और जहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अब बात आती है हमारी कि अब हम आपको, ये हमने आपको वर्तमान स्थिति बताई, अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में ले चलेंगे, तो आपको डिटेल से बताएंगे। और यूपी की वर्तमान स्थिति में अभी हमें देखना है करंट में मंत्री और राष्ट्रीय पशु पक्षी, ये सब इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।